नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। संपूर्ण हिंदी सिलेबस या संपूर्ण हिंदी व्याकरण का सिलेबस अब है क्या? अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस में का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी दे रहे हैं, हर एक एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट तो पूरा पूछा ही जाता है। इसमें मुख्य तौर पर हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में हिंदी व्याकरण के अलावा लेखक व रचनाएं भी हैं, साथ में हिंदी साहित्य भी है, पर साहित्य से संबंधित लेखक व रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन 2 से 4 होते हैं, बाकी व्याकरण से होते हैं। तो कंप्लीट व्याकरण के सब्जेक्ट को व्याकरण के साथ साथ साहित्य को समझने के लिए मैं यहाँ साहित्य पूर्णतः नहीं समझाऊंगा, केवल उन पॉइंट्स को समझाएंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। वो भी कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम, एसएससी जीडी के एग्जाम्स के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स में, साथ ही स्टेट में होने वाले एग्जाम्स के बारे में। पीसीएस वगैरह को नहीं कवर करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। आज संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये सिलेबस किस तरह से कैसे इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज के सेशन से पहले आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन पॉइंट्स के बारे में, ताकि देखो पहली बात, अगर आप नोट्स खुद से बनाते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितनी क्लासेस यूट्यूब पे हो रही हैं सबके स्क्रीनशॉट ओपन रहेंगे, ठीक, पहली बात। सेकंड पॉइंट, इन सभी का डाटा आप लोगों को हमारे पेड ग्रुप्स में मिलेगा। अगर आप वहां से जुड़े हुए हैं तो आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्लास के खत्म होते ही आप लोगों को उसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। पहला पॉइंट, इस स्क्रीन की एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं 5 तक काउंटिंग करता हूं, 5 4 3 2 1। स्क्रीनशॉट सेकंड, 5 4 3 2 1। फिर 1 2 3 4 5। फिर चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट करता हूं। ये एडवर्टाइजमेंट हमारे जीविका के लिए बड़ी उपयोगी है और इस संस्था को लगातार आगे अग्रसर रखने के लिए है। क्या? अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए सफलता बैच है। सफलता बैच में मिलेगा क्या? सबसे पहले तो ये सभी बैचेस के कॉमन है, क्या क्या मिलेगा उस पॉइंट को ध्यान रखो। टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा और हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस सेशन के लिए। सेकंड, जैसे इन सभी की एग्जाम डेट्स घोषित होती है वैसे ही आप लोगों को मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और ये सारे मॉक टेस्ट आप लोगों के एरर सॉल्यूशन मेथड पे होंगे। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक बार छोटा सा हिंट दे देते हैं। जैसे आपके जो जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं तो आपके हर एक गलत टॉपिक्स को पकड़ना और उस एरर को सॉल्व करना और एरर से रिलेटेड टॉपिक्स का समाधान करना, यही है एरर सॉल्यूशन मेथड। मॉक टेस्ट के साथ सभी के नोट्स आपको मिलेंगे। ये सारे नोट्स आप लोगों को डिजिटल फॉर्मेट में अभी प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो इनसे जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट, हर एक के लिए स्पेशल डाउट सेशन कराया जाएगा। ये डाउट सेशन में आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं कि हमें ये समस्याएं आ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा सेशन रहेगा और नोट्स तो के साथ क्लासेस तो आप लोगों को डिटेल टॉपिक वाइज हो ही रही हैं। पेट सफलता के लिए, लेखपाल के लिए लक्ष्य बैच, कनिष्ठ सहायक के लिए जिद बैच, अश्वलिपिक के लिए स्टेनो स्टार बैच। स्टेनो स्टार बैच की तो एक और खासियत है, इसमें आप लोगों को पारुल मैम का गाइडेंस में मिलेगा, जो आप लोगों को स्टेनो बनने में, स्टेनो सीखने के लिए और कंप्लीट स्टेनो एनालिसिस के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। अब बैच आज से स्टार्ट हो चुके हैं, आज हम लोग इसके सिलेबस डिस्कशन को कर रहे हैं, कल के दिन से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले कि पहले कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। हम सेशन को स्टार्ट करेंगे संज्ञा से, वर्णमाला से नहीं, संज्ञा से। पहले संज्ञा, संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या है, संज्ञा के उदाहरण क्या है, साथ ही साथ संज्ञा के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराएंगे। अब ये कवर होने के बाद संज्ञा के बाद हम लोग आएंगे सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के भेद, प्रकार, कारक, उदाहरण और इसके 100 क्वेश्चंस। क्रिया के बारे में, क्रिया के क्या भेद होते हैं, विशेषण के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में। फिर आ जाएंगे अव्यय, अव्यय में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर हमारा सेशन होगा लिंग के बारे में, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, ये एक सेशन में हो जाएगा। विराम चिन्हों के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में। अब हिंदी वर्णमाला जब शुरू होगी तो हिंदी वर्णमाला के साथ स्वर, व्यंजन और संधि, ये पॉइंट्स एक साथ आते हैं, क्योंकि संधि हम केवल तभी कर सकते हैं जब हमें वर्णमाला एवं वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। जब वर्णों का ज्ञान हो जाएगा तब स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। स्वर, व्यंजन, संधि के बाद जब हमें वर्णों का ज्ञान हो गया फिर हमें शब्दों पे आएंगे, अर्थात शब्दों का समाकलन किस तरह से होता है, वो समास के बारे में, काल के बारे में, काल के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी में कालों का किस प्रकार से विभक्तिकरण किया गया, काल के आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मुख्य तौर पे हमारा केवल फोकस होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वर्ल्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह से हमें टैकल करना है। रस, छंद, अलंकार, शब्द परिचय
उपसर्ग व प्रत्यय के बारे में। शब्द परिचय की क्लास समास से पहले होगी, यहाँ पे होगा आपका शब्द परिचय, शब्द परिचय के साथ बाद आप लोगों की समास होगी। वाक्य परिचय, वाक्य परिवर्तन, वाक्य त्रुटि, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के साथ ही साथ हम कवर करेंगे हमारे संविधान में हिंदी भाषा का क्या औचित्य है, हिंदी भाषा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, उन बारे में चर्चा करेंगे। फिर लिपि, हिंदी भाषा का इतिहास, संविधान में भाषा। संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हिंदी भाषा से संबंधित है, हिंदी लिपि से संबंधित है, तथा उसमें क्या क्या सुधार किए गए, वर्तमान समय में कितने आर्टिकल्स हैं और उन आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है, ये पॉइंट्स मुख्य तौर पे यहाँ कवर कराया जाएगा। फिर चर्चा करेंगे विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, वाक्यांश हेतु एक शब्द, वाक्यांश हेतु एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, लोकोक्तियों के बारे में, मुहावरों के बारे में, लेखक व रचनाओं, देश विदेश, तत्सम तद्भव, अनुवाद। इसी के साथ एक पॉइंट्स और जोड़ लेना, पत्र लेखन व निबंध लेखन। पत्र लेखन साथ ही साथ निबंध लेखन, कि पत्र लेखन और निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध लेखन, और इनमें एक की फैक्टर्स और कराया जाएगा, वो रहेगा आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश किस तरह से टैकल करते हैं, उनको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन चीजों को केवल ओवरऑल समझना। आपठित गद्यांश हम जो पढ़ाएंगे वो तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी जितना कुछ पढ़ाएंगे सभी हमारे ही पढ़ाया हुआ आएगा, पर आपठित गद्यांश अलग से ही आएगा। और उसको टैकल किस तरह करते हैं, वहां पे हमारा हार्ट प्रेशर कैसा होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉर्ट करेंगे, इन विषय में, इन टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे कल से क्लास स्टार्ट होगी। कल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में, संधि से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, संधि के भेद क्या है, प्रकार क्या है, इसके टाइप्स किस तरह से होते हैं, कंप्लीट ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे तैयार होगा। तो सेशन कैसा लगा बताइएगा, कोई सुधार चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आपके हर एक कमेंट पढ़ने को लगातार आतुर रहते हैं। कोई समस्या आती है तो आपके पास एक नंबर मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपकी समस्याओं का निदान यहाँ पे हर हाल में किया जाएगा। अब मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। इस तरह के बैचेस हैं, जुड़ने की इच्छा हो तो जुड़ जाइएगा, नहीं इच्छा होती तो कोई दिक्कत नहीं। उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो इससे जुड़ना चाहते हैं, जिनके ये काम का हो सकता है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। अकेले में ना पढ़ाई अच्छी लगती ना ही मुस्कुराहट। धन्यवाद दोस्तों।